कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक सीढ़ी पर चढ़ने में लगा देता है। वो दिन रात मेहनत करता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है। हाँ बिल्कुल, एक एक कदम ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। सही कहा। और दशकों बाद जब वो बिल्कुल चोटी पर पहुंचता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि वो सीढ़ी तो गलत दीवार पर टिकी हुई थी। अरे बाप रे, ये सुन के एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है ना? लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय इसी अजीब सी सच्चाई पर आधारित है। सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जीवन बदलने वाले विचार पर बात करेंगे। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोई इंसान अपनी नौकरी की मानसिकता यानी जॉब माइंडसेट से बाहर निकलकर व्यापार की मानसिकता या बिजनेस माइंडसेट की ओर बढ़ सकता है। और आज की चर्चा का आधार है बियॉन्ड सैलरी, द रिच डैड फाइनेंशियल माइंडसेट के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश, जो असल में मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड और रॉबर्ट कियोसाकी के विचारों का एक बेहतरीन सार है। हाँ, और अगर हम आज की इस चर्चा के मिशन की बात करें तो वो बहुत ही स्पष्ट है। हम एक ऐसा व्यवहारिक रोड मैप तैयार करना चाहते हैं जो ये सिखाए कि पूरी जिंदगी केवल पैसों के पीछे भागने के बजाय इसके कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पैसा हमारे लिए काम करे, है ना? संपत्तियां यानी एसेट्स कैसे बनाए जाएं। बिल्कुल, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम में से लगभग हर कोई ये मानता है कि अच्छी पढ़ाई और एक सुरक्षित नौकरी ही सफलता की अंतिम सीढ़ी है। मतलब बचपन से यही तो सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां करती है। नोट्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं कि क्यों दुनिया भर में करोड़ों लोग गलत दीवार पर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये पूरी चर्चा दो अलग अलग विचारधाराओं पर टिकी है। एक पुअर डैड है और एक रिच डैड। पुअर डैड यानी जो बहुत पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, उनके पास बेहतरीन डिग्रियां हैं लेकिन उनमें वित्तीय समझ की भारी कमी है। और दूसरी ओर है रिच डैड, जिनके पास शायद उतनी फॉर्मल डिग्रियां न हो लेकिन उनके पास व्यवहारिक वित्तीय ज्ञान जबरदस्त है। तो ये सिर्फ पैसों का अंतर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, ये दुनिया को देखने के नजरिए यानी माइंडसेट का पूरा बदलाव है। पुअर डैड कहते हैं कि सुरक्षित नौकरी पाओ, जबकि रिच डैड का फलसफा है कि पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाओ। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हाँ, और यही मैं पहले भाग की तरफ ले जाता है, जहां नोट्स बताते हैं कि कैसे पारंपरिक सोच लोगों को एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है। लेसन 1 और लेसन 4 में इसी का जिक्र है, जहां डर और लालच की बात की गई है। मतलब ज्यादातर लोग नौकरी के चक्र में क्यों फंसते हैं? पैसे खत्म होने के डर से। सही कहा, महीने के अंत में बिल चुकाने का डर, परिवार चलाने का डर। और फिर दूसरा कारण है ज्यादा कमाने का लालच, और ज्यादा मेहनत करता है और चूहा दौड़ में फंस जाता है। मतलब ये तो बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा हो गया। इंसान बहुत तेज दौड़ता है, पसीना बहाता है, लेकिन असल में कहीं पहुंचता नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन एक सवाल है, क्या एक नियमित वेतन यानी हर महीने आने वाली सैलरी इंसान को मानसिक शांति नहीं देती? क्या जॉब सिक्योरिटी पूरी तरह से एक भ्रम है? वो मानसिक शांति सिर्फ अल्पकालिक है। वो एक तरह का एनेस्थीसिया है जो इंसान को असली आर्थिक दर्द से शून्य कर देता है। सच्चाई ये है कि आज के समय में जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। सच में? मतलब नौकरी कभी भी जा सकती है? बिल्कुल, एक छोटा सा आर्थिक बदलाव या नई तकनीक रातों रात नौकरियां खत्म कर सकती है। इसलिए अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे एक नौकरी बचाने के बजाय नए इनकम सोर्स और अपनी स्किल्स विकसित करने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इंसान की स्किल्स और एसेट्स हमेशा उसके पास रहते हैं। सही कहा। तो अगर सुरक्षित नौकरी अंतिम लक्ष्य नहीं है, तो फिर इंसान को अपना समय और पैसा कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि अब हम संपत्तियों के निर्माण यानी एसेट्स बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और नोट्स में लेसन 3 इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। जिसे समझना बहुत जरूरी है। एसेट वो है जो इंसान की जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है। सुनने में आसान लगता है ना? हाँ, लेकिन लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर हम स्रोत में दिए गए उदाहरणों को देखें तो किराए की संपत्ति, स्टॉक्स और बिजनेस असली एसेट्स हैं। और इसके विपरीत ईएमआई पर लिया गया अपना घर, जिसमें इंसान खुद रहता है, या लोन पर ली गई कार, ये लायबिलिटीज हैं। यहीं पर मध्यम वर्ग सबसे बड़ी गलती करता है। वे लायबिलिटीज को ही एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। बिल्कुल,
और वे अमीर बनने के बजाय आर्थिक रूप से कमजोर होते जाते हैं। आहा, ईएमआई वाला घर खरीदना तो एक ऐसे सोने के घड़े को खरीदने जैसा है जिसमें नीचे छेद है, मतलब पैसा लगातार रिस रहा है। एकदम सही। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऐसा क्यों है कि इतने पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर्स भी ये बुनियादी बात नहीं समझ पाते? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इसका मुख्य कारण लेसन 2 में छिपा है। हमारे स्कूलों में गणित और विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन वित्तीय साक्षरता नहीं सिखाई जाती। फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ, पैसे को न समझना ही इंसान को पैसे का गुलाम बना देता है। जब इंसान बैलेंस शीट पढ़ना ही नहीं जानता तो वो कैसे समझेगा कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो बहुत ही गहरी सच्चाई है। तो ये समझने के बाद कि एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं, अब बात आती है बदलाव की। बिजनेस माइंडसेट की ओर पहला कदम। बिल्कुल। एक इंसान अपना माइंडसेट कैसे बदले और उन एसेट्स को बनाने की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम कैसे उठाए? देखिए, लेसन 7 हमें मानसिकता के इस बदलाव के बारे में बताता है। पुअर माइंडसेट हमेशा कहता है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, और वो वाक्य वहीं खत्म हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। सही कहा। जबकि रिच माइंडसेट पूछता है, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? आहा, सिर्फ एक वाक्य को प्रश्न में बदलने से दिमाग कैसे समाधान खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। ये बदलाव सच में कमाल का है। बिल्कुल। दिमाग सोचने लगता है कि क्या कोई नई स्किल सीखी जा सकती है, क्या कोई साइड बिजनेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब कोई इंसान निवेश करने या बिजनेस करने की सोचता है तो लेसन 5 के अनुसार सबसे बड़ा डर जोखिम का होता है। हाँ, जोखिम प्रबंधन। समाज में ये बहुत बड़ा मिथ है कि निवेश करना जोखिम भरा है। तो असल जोखिम क्या है? असल में अज्ञानता सबसे बड़ा जोखिम है। मतलब बिना सीखे, बिना जानकारी के कुछ भी करना खतरनाक है। ज्ञान के बिना एसेट नहीं बनाए जा सकते। वित्तीय विवरण पढ़े बिना पैसा लगाना तो जुआ हुआ ना? बिल्कुल। और इसी रोड मैप का एक और बहुत अहम हिस्सा है टैक्स और कॉरपोरेशंस का खेल, जो लेसन 6 में समझाया गया है। हाँ, ये हिस्सा मुझे थोड़ा जटिल लगा था। देखिए, अमीर लोग सिस्टम के नियम जानते हैं। वे पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। अच्छा, और मध्यम वर्ग? मध्यम वर्ग पहले कमाता है, सरकार तुरंत टैक्स काट लेती है और फिर जो बचता है उसे इंसान खर्च करता है। बिजनेस माइंडसेट के लिए इस वित्तीय प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। मतलब कॉरपोरेशंस और कंपनियों का इस्तेमाल करके टैक्स को मैनेज किया जा सकता है। सही कहा। इसलिए पहला व्यवहारिक कदम है वित्तीय शिक्षा हासिल करना, फिर अपनी स्किल्स का विकास करना और जोखिम को समझकर उसे मैनेज करना। और एक साइड इनकम शुरू करना ताकि एसेट्स बनने शुरू हों। बिल्कुल, यही एक सफल रोड मैप की शुरुआत है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटे तो ये जानकारी सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है। हाँ, ये तो अगले 5 वर्षों के लिए एक विजन बनाने का ब्लूप्रिंट है। एकदम सही। ये इस निर्णय के बारे में है कि क्या भविष्य में इंसान पैसों के लिए काम करेगा या पैसा उसके लिए काम करेगा। हर बड़ा बदलाव आज लिए गए एक छोटे और सही निर्णय से होता है। सीखना शुरू करने और निवेश करने का निर्णय। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? यही कि जब सोचने का तरीका बदलता है तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। मानसिकता ही सब कुछ तय करती है। बहुत खूब कहा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। अगर हमारे स्कूल और शिक्षा प्रणाली हमें संपत्ति बनाने वाला यानी एसेट बिल्डर बनाने के बजाय जानबूझकर सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। हाँ, तो हम जिस सपनों की जिंदगी को पाने के लिए दिन रात भाग रहे हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी चुनी हुई जिंदगी है या किसी एक पुरानी प्रणाली द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट मात्र है? सच में ये विचार किसी को भी अपनी वित्तीय यात्रा के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते रहिए। धन्यवाद।